बड़ी अच्छी सुनाऊं? तुम मना करोगे तो भी कहां रुकूंगा मैं। जब मुझे समझ में आई गया है कि बोलना है तो सुनो, आपके मतलब की अच्छी है। एक मांट गांव में ग्वालिन रहती थी गोपिका, और उसका नित्य का गोपिका मतलब गांव की बहू है, गांव की बेटी है, अनपढ़ है, उसका एक ही काम है, सुबह निकलती है, दूध लेके दही लेके माखन लेके वृंदावन आती है, बेच देती है, वापस चली जाती है। एक दिन क्या हुआ कि वो दही दूध माखन लेके आई और उसका दही दूध माखन जल्दी बिक गया। मतलब होता ना कई बार आते ही, अब कितने हो गए, 2 मटका होंगे ज्यादा, बिक गया होगा। अब जल्दी बिक गया तो अब मैं क्या करूं? तो जब वो लौट के आ रही थी तो जमुना जी के तट पे एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, और महात्मा जी ने कहा इस संसार में एक ही सार है, वो है भगवान का नाम। हरिण नामैव हरिण नामैव हरिण नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अगर तुम लोग भवसागर से पार होना चाहते हो तो भगवान के नाम का सहारा लो। जब तुम भगवान के नाम का सहारा लोगे तो भवसागर से तर जाओगे। गोपी को इतनी बात क्लिक कर गई। ये बात आपको क्लिक नहीं करी कभी भी, गोपी को क्लिक कर गई। गोपी ने कहा कि पंडित जी कह रहे हैं भगवान का नाम जपो तो भवसागर से तर जाओगे, और मुझे तो भवसागर की बात ही नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ जमुना जी पार करनी। केवट को रोज चवन्नी देनी पड़ती है, तो क्यों चवन्नी दूं? जब नाम ही पार कर देगा तो चवन्नी भी क्यों दूं, वो बच जाएगी मुझे। बात बैठ गई, बात जम गई, और वहां पहुंच गई, और वहां पहुंच कर क्यों कहा था भगवान का नाम भवसागर से पार कर दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ये भी सोचने वाली बात है, पर आजकल तो कहाँ सोचते हैं, ना खिलाने वाले सोचते हैं ना खाने वाले सोचते हैं। जिसका जो चल छोड़ो भाड़ में जान दो। पर हाँ ये सच है कि वो घर धन्य है जिस घर में अतिथि आते हैं, संत महात्मा आते हैं, कुछ नहीं तो जल लेते हैं, चाय पीते हैं। चाय तो आजकल मॉडर्न हो गई, बिना चाय के काम नहीं चलता। तो भाग्यवान है वो लोग। महात्मा जी पंडित जी से कहा कि आप हमारे घर पधारो, तो हमारे भी भाग्य जगे। बोले कहाँ आए? बोले जमुना पल्ली पर। बोले कल चलेंगे? बोले बहुत बड़ी कृपा। कल हुआ, पंडित जी की कथा पूरी हुई, वो गोपी तैयार करके आई थी, सारे भोजन व्यवस्था करके आई थी। बोले चलो हमारे संग। बोले चलो। तो सब लोग तो उधर जा रहे थे जिधर वो नाप पड़ रही थी, वो उधर लेके चली जहां कोई नहीं था। पंडित जी बोले कहाँ जा रही है? बोले गांव जा रही हूं। बोले जमुना पार करनी पड़ेगी? बोले हाँ, भगवान का नाम जमुना जी से भी पार करता है। कैसी बात कर रही है? बोले कैसी बात कर रही हूं, मैं तो रोज यही कर रही हूं। बोले तू नित्य करती है? बोले नित्य करती हूं। और फिर कहने लगे हे भगवान, जैसे ये चल रही वैसे मुझे भी चला दो, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और उन्होंने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आगे नहीं बोलना पड़ा, इतने में तो पंडित जी गुड़ुप बोल ही नहीं पाए इससे आगे। तो पंडित जी गुड़ुप। पंडित जी ने कहा
अरे जब सवरोई डूब गो तो भोजन कौन करावेगी? हमें तू यहाँ डुबावे लाई है, मरवावे लाई है कि हमें तू भोजन करावे लाई है? ए तू चल रही, हम पे ना चले जा रहा हो। पर गुजरिया ने पीछे मुड़ के देखा तो पंडित जी डूब रहे हैं, जमुना जी में गुड़ुब गुड़ुब कर रहे हैं। गुजरिया भागी, पंडित जी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। और पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया और गुजरिया ने बड़े भाव से आवाज लगाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उस भाव के जाप से खुद भी गुजरिया पार हो गई और पंडित जी को भी पार कर ले गई। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आपकी निष्ठा, आपकी भावना अगर भगवान में है, आप निश्चित तर जाएंगे। और अगर आप बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पंडित जी कर रहे थे ना, रोज उपदेश देते हैं पंडित जी, ऐसा करो ये हो जाएगा, ऐसा करो, खुद नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम लोग भी रोज सुनते हैं। अब तो इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि पंडित जी नहीं बोलते उससे पहले हम आगे कथा बोल देते हैं, अब आगे ये बोलेंगे। वो सारी कथाएं हमें याद हो गई, सारी कथाएं याद हो गई, पर जीवन में कुछ चेंज नहीं हुआ। कथा सारी याद है हमें। एम आई राइट और रॉन्ग? इतने अच्छे श्रोता हैं कि कई बार तो इतनी कथाएं सुन चुके हैं हम लोग, सारी कथाएं याद हो गई हैं। पंडित जी बोलते उससे आगे आगे हम बोलते चले जाते हैं। तो चेंज क्या है? अभी भी एटीट्यूड तो वही है, अभी भी भाषा शैली तो वही है, अभी भी खान पान तो वही है, उठने का स्टाइल वही है, वही दूसरों से तू तड़ाक करने की आदत, उसमें तो कोई चेंजेज नहीं है। सिर्फ कथा सुन रहे हो। उसने सुना नहीं, उसने उतार लिया जीवन में। और जब उतार लिया तो क्या हुआ? हमें देखो कुछ भी कोई कहते रहो, मुसलमान भाइयों की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है, जो उनके धर्मगुरु कह देते हैं वही पूरी जनता करती है। हाँ जी कि ना जी? और हमारे यहाँ भी एक बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ धर्मगुरु कह कह के मर जाए, ये कुछ नहीं करते हैं। इसमें हा वाली बात नहीं, इसमें रोने वाली बात है। जब तुम अपने धर्मगुरुओं की बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारी बात ईश्वर कैसे सुनेगा? सेम ऑन यू। कौन सुन? ईश्वर तुम्हारी सुन लेगा? पागल बना रखे हो क्या ईश्वर को? उनकी ये विशेषता है, वो ये कह दें हाँ भाई रात के 1 बजे इतने लोग खड़े होंगे, वो खड़े हो जाएंगे। जितने लोगों को कहेंगे उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं। और हमारे यहां तो ऐसे ऐसे भक्त आएंगे कि धर्माचार्यों को ही सलाह देंगे, आप ये कर लो। हम वो नहीं करेंगे जो तुम कह रहे हो, तुम वो करो जो हम कह रहे हैं। हमने कहा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, कहा कि नहीं कहा? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? किताब पढ़ी, आप लोग लेके गए, 2-4 लोग किताब लेके गए, पढ़ो उसे, उसमें पता चलेगा कि सनातन बोर्ड जरूरी क्यों है। पढ़ो उसे। जो सनातन बोर्ड की किताब लिखी है ना, उसको पढ़ो। कितने कितने आक्रमण हमारे मंदिरों पे हुए, कितने कितने आक्रमण हमारी संस्कृति पे हुए, और आजादी के बाद भी हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। और अगर कोई धर्माचार्य प्रयास करे भी तो हमारी सनातनी जनता साथ तक नहीं देती। ऐसा नहीं मेरा साथ नहीं देती, मेरा साथ जितना दिया आई एम सो क्या बोलेंगे उसको, मैं उनका आभारी हूं। आभारी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? थैंक्सफुल। हाँ, ये तो आता था मुझे, फिर निकला क्यों नहीं? ये तो मुझे आता था, थैंकफुल। मैं मैंने दो जगह सनातन बोर्ड के लिए धर्माचार्यों को, सभी को, जनता जनार्दन को बुलाया। दोनों जगह जम के जनता पहुंची, दिल्ली में और प्रयागराज में। लेकिन नहीं पहुंचे वो लोग। क्यों नहीं पहुंचे? क्या मांग लिया था देवकीनंदन? क्या मांग रहा है देवकीनंदन? अपने लिए कुछ मांग रहा है क्या? अरे अगर अपने लिए कुछ मांग रहा है तो जीवन में कभी मत दो, लेकिन मेरे मंदिरों को मुक्त कर दो, मेरी संस्कृति को बचा लो, मेरे बच्चों को रामायण पढ़ा दो, मेरे बच्चों को गीता पढ़ा दो, मेरे बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो। ये काम तो कर सकते हो।
ये काम तो कर सकते हो, आप सब मिलके कर सकते हो, करना चाहिए। अपने भी लिए जिए तो क्या जिए यार, ये कोई लाइफ है? अपने लिए तो कुत्ते भी जी लेते हैं, इट्स नॉट बिग डील। पेट तो भर ही लेंगे हम लोग। जिन्हें रोटी नहीं मिलती वो मांस खा लेते हैं, जिन्हें मांस नहीं मिलता वो घास खा लेते हैं, जिन्हें घास नहीं मिलती वो फिर से कोई चना चावल खा लेते हैं। अपना पेट कोई भी भर लेगा, लेकिन जिंदगी का आनंद उसमें नहीं है। जिंदगी का आनंद उसमें है जब हम जीते जी किसी और के घर के दीपक को जला जाएं, तब समझना कि हमें जीना आ गया। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी का भोग लगा के नहीं लगा, लगा के नहीं लगा। किसकी सरकारें हैं वहां पे? और इतनी बड़ी घटना सुनने के बाद हमारे दिल पे कुछ नहीं बीता। क्या किया हमने? क्या किया? यही प्रश्न है। इसका एक सीधा सा सवाल मतलब है, हमें हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं। नकली धर्मात्मा हम लोग, नकली, आर्टिफिशियल है। वी आर आर्टिफिशियल पीपल। हम रियल पीपल नहीं, हम रियल धार्मिक नहीं। जिनको रियल धार्मिक होगा उसको यह दर्द नहीं होगा कि वहां ठाकुर जी को पशुओं की चर्बी का भोग लगा दिया और हम अपने आप को धर्मात्मा कहेंगे। जाओ, झूठ बोल रहे हो आप लोग। अब यह कहना मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हजारों व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हो तुम लोग, हजारों बार न जाने क्या क्या पढ़ते लिखते हो सोशल मीडिया पे। क्यों नहीं अपने लिखना है? क्यों नहीं आपको बोलना है? और जब अमेरिका से लिखा जाएगा तो हिंदुस्तान में अप्लाई होगा, ये हम गारंटी से कह रहे हैं। आपके अपने ग्रुप्स में अपने लिए क्या क्या नहीं करते हो आप लोग, अपने धर्म के लिए करो। बचा हुआ जो 50+ लोग हैं ना, जितनी लाइफ बची है अपने धर्म को समर्पित कर दो। जो 50 से ऊपर जी चुके हैं, आप अपने पूरी लाइफ धर्म को समर्पण कर दो। फिर देखना, तुम्हारे यहां भी प्रसन्नता रहेगी तुम्हारे बच्चों में, और वहां भी प्रसन्नता रहेगी तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे परमात्मा तुम्हारी आत्मा को सुखी करेगा, अपने धाम में निवास देगा कि अंतिम समय से ही मेरे धर्म के लिए जी के आया है। अभी तुमसे ताली नहीं बजेंगी, मुझे पता है, क्योंकि खुद करने की हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत हो तो मेरा फेस पढ़ना, मैं तुम्हें देखकर नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है, मैं इस दर्द को सुना रहा हूं। बड़े बड़े लोग बड़े भय तो कावे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। वो बड़े किस काम के जो धर्म न बचा सके, वो बड़े किस काम के जो संस्कृति न बचा सके, वो बड़े किस काम के जो हमारी बच्चियों को न बचा सके। किसी काम के नहीं है वो बड़े, कोई बड़ा नहीं है। फिर तो भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। आज भी हिंदू बेटियां काटी जा रही हैं, इग्नोर कर, इसको मना कर सकता है कोई? खैर, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव कृपा करिए, हमें भागवत कथा सुनाइए। और श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने फिर ये सृष्टि की रचना की। चार सनकादिक ऋषि जो मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने उसकी रचना की। चारों भाइयों ने भजन करना उचित समझा। फिर पृथ्वी पे महाराज मनु और रानी शत्रुपा, ये युगल दंपत्ति पृथ्वी पे पहले आए। आज देखो हमारे महाराज मनु की कितनी लोग निंदा करते हैं, मनुस्मृति की कितनी बुराई करते हैं। और मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, मनुस्मृति पढ़ी नहीं है जो निंदा करते हैं। 2-4 पॉइंट पकड़ के ले आए और कहा मनुस्मृति में गलत लिखा है। अच्छा, वही महाराज मनु थे जिनके पुत्र भगवान श्री राम बने आके, जब वो दशरथ बने, उन्हीं महाराज मनु थे। अब
अगर कोई व्यक्ति समझाने का काम कर रहा है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, बड़े बेटे को ये करना चाहिए, छोटे बेटे को ये करना चाहिए, अब बहू को ये करना चाहिए, बेटियों को ये करना चाहिए, ये क्रम है। आप भी अभी भी अपने घर में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, आपके घर में भी क्रम है। क्रम घर का छोड़ दीजिए, समाज का भी यही क्रम है। क्या ये पॉसिबल है कि वकील साहब से अपना ऑपरेशन करवा लो आप? जोर से बोलो। और डॉक्टर साहब से केस लड़वा लो? संभव है कि डॉक्टर साहब से कहें भाई साहब वकील नहीं मिला, तुम आके केस लड़ लो? और वकील साहब को ही कहो कि तुम भाई साहब इंजीनियर नहीं मिला, कुछ थोड़ा देखो, पिलर विलर कहां खड़े होंगे दिखाओ। जिसका काम जो है वही करे तो बेस्ट करेगा। मैं और कुछ बोल सकता हूं, पर मैं बोलूंगा तो उस पर बवंडर होगा, इसलिए बोल नहीं रहा, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कुछ भी